तवज्जो, मुस्तफा का जिक्र यहाँ धरती पे बैठ के ये तुम नहीं कर रहे, मैं नहीं करता, बल्कि जिक्र मुस्तफा तो मेरा खुदा भी करता है। ए पंडित नरसिम्हानंद, कान खोल के सुन, जब तेरा बाप नहीं रहेगा, तेरी ज़ुर्रियत नहीं रहेगी, तेरा वजूद नहीं रहेगा, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा, लेकिन मेरा खुदा रहेगा। जब मेरा खुदा रहेगा, जिक्र मुस्तफा भी रहेगा। बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यों? मुस्तफा का जिक्र मैं और आप ही नहीं करते। उस पंडित ने नबी की शान में गुस्ताखियां की कि नहीं की? आपने सुना है कैसी किसी गालियां नबी की बार, नबी की शान में उसने सरकार की शान का लिहाज बिल्कुल ना किया, सरकार की अजमत पे उसने हमला करने की कोशिश की। लेकिन मैं कहता हूं, जिन गुरु घंटालों के खोपड़ों में ये बात बैठ गई है कि मुस्तफा के जिक्र को हम मिटा दें, मैं कुरान से बात करता हूं। कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे महबूब, ए मेरे मुजतबा, ए मेरे रहमतुल लिल आलमीन, ए आमिना के दुर्र यतीम, हमने आपको मकाम वो दिया है कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती है। सुभान अल्लाह। मामला क्या है? कुरान बता रहा है कि जो घड़ी भी आती है, जो लम्हा भी आता है, जो टाइम भी आता है, जो सेकंड भी आता है, जो मिनट भी आता है, मुस्तफा का मर्तबा बढ़ता चला जाता है। ये मैं नहीं कहता, कुरान का 30वां पारा कह रहा है। अब मुझे बताओ, जिस पैगंबर का मर्तबा उनका खुदा हर लम्हा बढ़ा रहा हो, कोई पंडित अगर चाहे तो नबी की अजमत तो घटा देगा? अरे बोलो ना जोर से यार, बोलो, घटा देगा? नहीं घटा सकता ना। अब ये मैंने दो बातें तो तवज्जो, ये मैंने दो बातें तो कुरान से पूछ के कही हैं। एक तो मैंने ये बताया कि रब रहेगा, जब रब रहेगा तो नबी का जिक्र रहेगा। दूसरे मैंने ये बताया कि परवरदिगार आलम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मर्तबे को हर घड़ी बुलंद करता है, हर लम्हा बुलंद करता है। कौन करता है? हर लम्हा बुलंद करता है मुस्तफा के मर्तबे को उनका खुदा। लेकिन यहां मैं एक बात और कह दूं, तवज्जो से सुने जरा। सलाम तवज्जो, एक बात मैं और बता दूं आपको जरा, और मैं मुसलमानों की जवान बेटे यहां बैठे हैं, मैं इनके कानों तक ये बात पहुंचा दूं, आप समझ लें कि ज्यादा हम ना किसी के खिलाफ बात कर रहे, ना अपनी तुम नीचों को दबा रहे हैं। हम ये कहते हैं, अगर किसी के खोपड़े में ये बात बैठी हो कि मुसलमानों को भड़काओ, हिंदू मुस्लिम करा दो, हम कहते हैं ऐसा भी नहीं होने देंगे। याद रखो, मैं एक जुमला दे रहा हूं, हम ना कुरान को छोड़ेंगे, ना अपने संविधान को तोड़ेंगे। हम ना कुरान को छोड़ेंगे, ना संविधान को तोड़ेंगे, दोनों का लिहाज रखेंगे। लेकिन अगर कोई पाखंडी अपने खोपड़े के अंदर ये बात लेके घूमे कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्तफा की अजमत पे हम तीर चलाएं, नहीं नहीं, मुस्तफा की शान में हम गलत गलत जुमले बोले, हरगिज नहीं जनाब। ये कभी कभी का मौका है, आप बोल भौंक चुके, लेकिन ऐसा आपने ये सोच के बोला कि हिंदुस्तान से नबी का जिक्र खत्म हो जाए, अजाने बंद हो जाए, कुरान यहां से निकाल दिया जाए, मैं फिर पलट के उधर आऊंगा। लेकिन एक बात ये कहता चलूं कि भारत के अंदर मुसलमानों को बसाने वाला कोई राजा नहीं था, हिंदुस्तान का ख्वाजा था। और जिस ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को लोग उठा ना सके, उसके बसाए हुए कौन को कोई यहां से कैसे निकालेगा? बोलिए ना यार आप। राजे साहब जुमला ठीक नहीं है। गरीब नवाज ऊंट बिठा दें, ऊंट बिठा दें गरीब नवाज, उनके बिठाए हुए ऊंट कोई ना उठा सके। मुझे बताइए तो सही, उनके जिस कौम को कलमा पढ़ा के यहाँ बसा गए हों, उस कौम को यहाँ से कोई निकाल सकता है? हरगिज नहीं निकाल सकता। और मैं कहता हूँ, बसाने के बाद गरीब नवाज यहाँ से चले नहीं गए, बल्कि हिंदुस्तान ही में लेट के हमारी निगरानी फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बोलो, निगरानी हो रही है कि नहीं हो रही है? अब अगर कोई के हिंदुस्तान से मुसलमान कब जाएगा, तो मैं
बता देता हूं तारीख, तुम्हें कान खोल के सुनो। मुसलमान को हिंदुस्तान से भेजने की कोई तारीख का तयन करना ये तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है। इसलिए जब तक भारत में गरीब नवाज का मजार रहेगा, जब तक यहाँ मुसलमान रहेगा, और जब तक मुसलमान रहेगा हिंदुस्तान में कुरान रहेगा। बोलो रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? जब तक हिंदुस्तान में गरीब नवाज का मजार रहेगा, यहाँ मुसलमान रहेगा, और जब तक मुसलमान रहेगा भारत में कुरान रहेगा। और अगर कोई पाखंडी नरसिम्हानंद हो या कोई और पाखंडी हो, वो ये कहता हो कि हम कुरान को मिटा देंगे, नबी की अजमत को मिटा देंगे, मैं कहता हूं बेटा तुम आज पैदा हुए हो। अजान वो चीज है कि जो अजान हुई है सबसे पहले भारत में हुई है, सबसे पहले हिंदुस्तान में हुई है, सबसे पहले इंडिया में हुई है। और अगर किसी ने हिंदुस्तान की तारीख में ये कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो लाल किले की बुनियाद पर नहीं कहा, ताजमहल की बुनियाद पे नहीं कहा, इस बुनियाद पे कहा है कि सबसे पहला इंसान भारत में आया है, सबसे पहला मुसलमान भारत में आया है, सबसे पहला नबी भारत में आया है, सबसे पहली अजान भारत में हुई है। और जब सबसे पहली अजान भारत में हुई है, कयामत तक इंशाअल्लाह भारत में अजान, जरा जोर से ऊंचा भारत में अजान, एक बार जोर से बोलो भारत में अजान होती रहेगी इंशाअल्लाह। ये बातें हालात से मुताल्लिक थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब एक बात और समझा दूं आपको मैं जरा, ये तकरीर रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका मोहम्मद रफी साहब, इसको निकाल के बाद में भी आप सुनेंगे जिसमें मालूमाती बातें मैंने कही हैं जो आपको फायदा पहुंचाएंगे। कौन सा नेटवर्क है आपका? रज़वी इस्लामिक नेटवर्क। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तरक्की से हम कनार फरमाए। एक बात मैं और आपसे कहूं, ये राशिद साहब बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं एक बात आपके जरा हवाले करूं। वो जो उसने कहा कुरान की 26 आयतों के बारे में कहा है ना, वसीम जंगली ने कहा है, वसीम जंगली ने, वसीम जंगली बोले कि कुरान में 26 आयतें ज्यादा हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोग जरा जुमले को संभाल लें थोड़ा सा। ये मुझे बताइए कि मैंने तवज्जो करेंगे आप, करेंगे तो मैंने या आपने, ये कारी साहब ने, मौलाना रियाजुल साहब ने कारी गुलाम यासीन साहब को 2 किलो चावल दे दिए। तवज्जो करना, मिसाल दे रहा हूं आसान करने बात। 2 किलो चावल दिए, इन्होंने कहा इनसे कि ये चावल हैं पेवर, मैं आपको दे रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी यह है कि इन चावलों में ना घटाना है ना बढ़ाना है। जिम्मेदारी, ये बोले ठीक है, हम जिम्मेदारी हमारी, चावल ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। बोले ठीक है। अब ये दे के चले गए। इन्होंने जब इन्हें चावल वापस करे तो चावल बड़े हुए थे, लेकिन चावलों में चावल डाल के नहीं बढ़ाए, चावलों में मिट्टी डाल दी। अब इन्होंने कहा बढ़ क्यों गए? बोले बढ़ाई तो दी, घटा थोड़ी दी। अब मुझे बताइए, अगर बढ़ा भी दी ये तो जिम्मेदारी तो नहीं निभी ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिम्मेदारी निभी। मैं कहता हूं वसीम जंगली सुन, कुरान करीम मुस्तफा प्यारे पे रब ने नाजिल किया और रब ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा फ इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान हमने ही तुम पे नाजिल कर दिया और हमने कुरान की रखवाली का जिम्मा अपने करम पे ले, कुरान की रखवाली का जिम्मा मैंने अपने करम पे ले लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कुरान ना घटेगा ना बढ़ेगा, ना कोई घटा सकेगा ना कोई बढ़ा सकेगा। ये कौन कह रहा है? बोलो बोलो जोर से, कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? बोलो खुदा। अब आप एक बात बताओ, ये कह रहा है खुदा कि मैंने कुरान का जिम्मा, हिफाजत का जिम्मा अपने करम पे ले लिया। कुरान ना घटेगा, कोई चाहे मैं घटा दूं तो चुरा इसमें से चुरा नहीं सकता, कोई चाहे इसमें मैं बढ़ा दूं तो बढ़ा नहीं सकता। वसीम जंगली बोला कि कुरान करीम में 26 आयतें बढ़ा दी गई है। मैं
मैं कहता हूं वसीम जंगली सॉन्ग, ये तेरा हमला खाली कुरान पे नहीं हुआ है, ये खुदा पे हो गया है। तेरी बात से ये निकल के आ रहा है माना कि खुदा अपने कुरान की रखवाली कर नहीं सका, इसने बढ़ा दिया है। मैं कहता हूं नहीं नहीं, तू 26 आयतों की बात करता है। मैं बरमला रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, कुरान वो किताब है जैसा कल था वैसे ही आज है, वो जैसा आज है वैसा ही क़यामत की सुबह तक रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? रोजा तुम्हारा तो मेरा भी है, तो जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। तो कुरान जैसा था। अजर राशि साहब ये बात तो समझ आई होगी खूब कि जिम्मत उसने अपने कर्म पे लिया है ना कुरान की हिफाजत का। तू कह रहा 26 डाल दी इसमें, तो जब उसने 26 आयतें डालेगा कोई, तो फिर इसका मतलब क्या होता? माअज़ल्लाह खुदा हिफाजत कर नहीं सका, और जब खुदा हिफाजत कर नहीं सका तो खुदा का वादा झूठा हो गया, या फिर खुदा माअज़ल्लाह कमजोर है। अगर डिबेट में बैठ जाए किसी सलीके के मौलवी के साथ, खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर ये सवाल को मेरे जैसा खतीब उससे कर लेना तो पानी पीते पीते मर जाएगा, जवाब नहीं बनेगा। मगर मैं जानता हूं वसीम, मैं जानता हूं ये तुम्हारी जबान चल तो तुम्हारी रही है, लेकिन तुम्हारे खोपड़े में बोल कोई और रहा है। तुम्हारे सीने में जो धड़कने वाला दिल है वो तुम्हारा अपना नहीं रह गया है। तुम बिक चुके हो, लेकिन हमारा भी सुनो। हमें अगर पूरी दुनिया मिलके